हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबने देखा था कि हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं अनुपात का, और हमने अनुपात का बेसिक जान चुके हैं कि अनुपात होता क्या है। तो आज हम पार्ट 3 में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस भी ज़बरदस्त हैं, 2020 के क्वेश्चन भी हैं, 18 के भी हैं, कुछ मैंने अच्छे क्वेश्चन इसमें लिए भी हैं। तो आज हम टाइप 4 और टाइप 5 कवर करेंगे। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं हमारे टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 की तरफ हम चलते हैं। तो टाइप 4 में जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आएगा, किस तरह क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ इक्वस टू मैंने दे दिया आपको 3/4। किसने दे दिया? ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि ए प्लस के सी प्लस के ई बटे बी प्लस के डी प्लस के एफ का मान है। आपसे सामने पूछ सकता है, सिंपल सी बात है, कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है। तो अनुपात है, कुछ भी पूछ सकता है। ए अनुपात सी, ए सी ई का मान दे दिया, डी एफ का मान दे दिया। अब पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा करो, आपका आंसर क्या आया। फिर इसका वीडियो देखा करो, उसके बाद पता करा करो कि आंसर मेरा सही आया या गलत आया। ठीक है, नहीं आया तो उसमें सॉल्यूशन अच्छे से देखा करो, और जो आपको सॉल्यूशन आ रहा है और इसका सॉल्यूशन आप दोनों देख के चला करो, ताकि आपको एग्जाम में जो बेटर आंसर है वो आपको मिल सके, बेटर वे। ठीक है। तो देखो, जैसे कि मुझे दिया था ए अनुपात बी, तो क्या दिया मुझे अनुपात बी? ए के सामने क्या 3, सबके सामने 3/4 है ना यार, नहीं है, 3/4 दिया है। अब सी अनुपात डी, डी कितना दिया है? 3/4। और ई अनुपात एफ कितना दिया है? 3/4 दिया है। पहली चीज़ तो एक चीज़ देखो, यहाँ बी है तो यहाँ पर बी नहीं है ना, अलग है सी, यहाँ डी है तो यहाँ पर अलग है। तो हम ए और बी का मान, जैसे 3 और 4, अभी मान नहीं होते इसके, ये इसका अनुपात होता है। अगर मैं इसके मान लिखना चाहूँ, इसके मान कैसे लिखूँगा मैं? अगर मान लिखना चाहूँ तो इसके मान हो जाएंगे 3x और 4x, या इसके मान लिखना चाहूँ तो मैं 3x और 4x, 3x और 4x, 3x और 4x। अब मैंने x क्यों लगाया? क्योंकि x इसका मान लिया मैंने कि इसका मान x है, तो x का गुणा 3 से करा तो इसका मान आ जाएगा, कोई 4 गुणा इससे करा तो मान आ जाएगा इसका। यानी a का मान कितना होगा? 3x, b का मान कितना होगा? 4x। मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में बेसिक मेथड, ठीक है। अब देखो a c e का मान आपको पता है, a का मान रखो कितना है, मुझे किसका मान निकालना है? a प्लस के c प्लस के e बटे b प्लस के d प्लस के f का मुझे मान निकालना है। a का मान कितना है? 3x, b का मान, c का मान 3x, e का मान 3x बटे इसका मान कितना आ गया? b का मान 4x, 4x, 4x। देखो a c e 3 3 3, b d f 4 4 4, इसलिए मैंने कहा b d f 4 4 4। अब देखो इसमें से x कॉमन निकाल लो, या x कॉमन में निकाल, 3 6 9, यानी 9x हो गया बटे 4 8 12, 12x, x से x कट गया, 3 का 9, 3 चौक 12, यानी कितना आंसर आ गया आपका? 3/4 आपका आंसर इसका आ गया। मैंने क्या किया था? कुछ नहीं किया, मैंने इसका क्या कर दिया, वैल्यू रख दी मैंने सिंपल। आप जानते हो मैंने क्या करा, इसका वैल्यू रखी ओनली, सिंपल, कुछ नहीं किया। ए का मान 3x, बी का मान 4x, बेसिक तरीके से 3x 4x 3x 4x। इसका बेसिक मेथड है जो आपको यूज नहीं करना है, मैंने ओनली बताया कि बेसिक आया कहाँ से, क्वेश्चन इतना बताया मैंने, ये आपको यूज नहीं करना है। अब आपको यूज क्या करना है फिर? अब यूज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ जो तरीका क्या है इसका। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने x लगाया, सब में x है, तो x का कोई मायने नहीं रखता। जैसे कि बताता हूँ, बैठे वाले क्वेश्चन में x का कोई मायने नहीं रखता। जैसे कि देखो, अगर मैं इसे लिखूँ भी ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को एक शॉर्ट ट्रिक बना दी गई है, क्या बना दी गई है कि अगर संख्याएं अलग अलग हैं, a b c d e f सब अलग अलग हैं, तो इसके डायरेक्ट मान इसमें आप पुट कर सकते हो, अगर संख्याएं अलग अलग हैं तो।
अगर संख्या देखो ए अनुपात बी है, अगर बी अनुपात सी होता तो आप डायरेक्ट पुट नहीं कर पाते, ए अनुपात बी अनुपात सी होता आप डायरेक्ट मान नहीं रख पाते। जैसे कि देखो मैं रख के बताता हूँ, 1 मिनट फिर समझ में आएगा। ए का मान कितना है 3, सी का मान 3, ई का मान 3 बटे यहाँ कितना था 4 4 4। ये मैंने इसको यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कितना आ गया 9 बटे 12। अब सुनो पहली बात, मैंने क्या कर दिया a प्लस के सी प्लस के ई बटे बी प्लस के डी प्लस के एफ। तो कितना आ गया 3 3 3 4 4 4 9 बटे 12 3 बटे 4। ये आपका सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो इसके मान ए अनुपात बी अलग है, सी अनुपात डी अलग है, डी अनुपात डी रिपीट हो रहा है यहाँ पे, बी रिपीट नहीं हो रहा, यानी बी दोबारा आ रहा नहीं आ रहा, डी दोबारा यहाँ आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ अलग संख्या है, इसलिए हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं। अगर रिपीट हो जाए तो हम डायरेक्ट मान नहीं रख पाएंगे, क्वेश्चन हमारा गलत होने के चांसेस होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टाइप में देखेंगे कि अगर रिपीट हो जाते हैं तो क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारा आएगा, इसमें अगर बी यहाँ पे आ जाए सी आ जाए तो उस तरीके कैसे करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको अगर मिले तो आपको इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके से करने हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, समझ में आपको आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरा ए अनुपात बी ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ इक्वस टू 2/3। तब इसका मान निकालना है 2a² माइनस के 3c² और कितना है 4e² बटे 2b² माइनस के 3d² प्लस के 4f² का मान है 2a² प्लस माइनस की 3c² प्लस के 4e² प्लस 2b² माइनस के 3d² प्लस के 4f² का मान है। आप जैसे बोल देगा। अब देखो इसमें भी देखो संख्या अलग अलग है कि नहीं है, ए बी सी नहीं आ रहा, यहाँ पे डी ई नहीं आ रहा, ई एफ नहीं आ रहा। अब इसमें हम टाइम बर्बाद ना करते हुए, हम नहीं करना इसमें टाइम बर्बाद कि एक्स मान ये करें या मैं इसको ऐसे लिखूँ, मैं हर बार ऐसे लिखूँ मैं आपके लिए। ए अनुपात बी जो सॉल्व करते हैं, ए अनुपात बी कितना आ गया 2:3, सी अनुपात डी कितना आ गया 2:3, ई अनुपात एफ कितना आ गया 2:3। अब मुझे टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं ऐसे ना लिखना, मुझे ऐसे लिखूंगा फिर मान रखूंगा। इससे अच्छा मैं डायरेक्ट क्या रखूंगा, मैं इसके मान डायरेक्ट यहाँ पर रखूंगा। कैसे, ए का मान 2, सी का मान 2, ई का मान 2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 2, ए का मान 2 है ना, इस संख्या में यहाँ पर इसमें मान रख रहा हूँ, इसका मान यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। देखना मान के 3, सी का मान भी 2 है प्लस के 4, ई का मान भी 2 है बटे 2, इसका मान कितना है 3 है या नहीं, बी का मान माइनस के 3 पे स्क्वायर प्लस के 4 3 पे स्क्वायर। मैंने क्या किया है देखो बी डी एफ क्या मान है, बी डी एफ का मान कितना है 3, बी डी एफ का मान कितना रख दिया 3 3 3 रख दिया मैंने। ए सी ई का मान कितना है 2, ए सी ई का मान कितना है 2 2 2 2 रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ देख लो पहले 2 इंटू 2 का वर्ग 4 माइनस के 3 इंटू 4 प्लस के 4 इंटू 4 बटे 2 इंटू 9 माइनस के 3 इंटू 9 प्लस के 4 इंटू 9। आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। 2 इंटू 4 देखो मैंने इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 4 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 में मल्टीप्लाई किया 4 का, 3 में किया 4 का, 4 में 4 का, 2 में किया 9 का, 3 में किया 9 का, 4 में किया 9 का। अब देखो 4 दूनी 8, यहाँ गुणा किया 4 3 12 प्लस 4 चौक 16 बटे 9 दूनी 18 माइनस के 9 3 27 पे 4 9 36। अब देखो 16 में 12 का 4 और 4 और 8 4 12, इतना कैलकुलेशन तो आपको आती होगी नॉर्मली, ठीक है। इतने बजे 27 में 36 का तो 9
18 9 27, ठीक है। 3 चौक 12, 3 9 27, यानी कितना आंसर आ गया आपका? 4/9 आपका आंसर आपका आ गया ऐसे क्वेश्चंस का। मैंने क्या किया था, देखो सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, क्वेश्चन के द्वारा एक बार समझ लेते हैं। ए सी ई का मान उठा के मैंने यहाँ रख दिया 2 तो 2 कितना है, बी डी एफ का मान उठा के रख दिया मैंने 2 3 3 3। अब मैंने कुछ नहीं किया, 2 का बार 4 होता है तो 2 का गुणा 4 से कर दिया, 3 का गुणा 4 से कर दिया, 4 का गुणा 4 से कर दिया, ठीक है। 3 का गुणा 2 का गुणा 9 से कर दिया, 3 का गुणा 9 से कर दिया, 4 का गुणा 9 से कर दिया। देखो किया है नहीं किया, गुणा किया मैंने। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, इनका गुणा किया है, ये संख्या गुणा करके आ गई और इसमें से मैंने घटा दिया, 12 में से 4 बचे, 8 और 4 12 होते हैं, इसमें से कितने बचे 9 बचे, 9 28 18 27 होते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, 3 से इसको काट दिया, 3 चौक 12, 3 नाम 27, 4/9, तो 4/9 आपका राइट आंसर आ गया। पहले मैंने आपको आराम समझाया, अब थोड़ा रिपीट में थोड़ा जल्दी समझा दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको टाइप 4 में देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, टाइप 4 आ गया, टाइप 5 किस तरीके से आप क्वेश्चन करने हैं। हम देखेंगे टाइप 5। टाइप 5 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? टाइप 5 थोड़ा चेंज है, जो मैंने आपको बताया था थोड़ा चेंज है इसमें, ठीक है। टाइप 5 क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। ए अनुपात पी बराबर 1/3, बी अनुपात सी बराबर 2/1, सी अनुपात डी बराबर 1/2, डी अनुपात ई बराबर 2/1 लिख दो। 1 3/1, ई अनुपात एफ बराबर आ गया आपका 1/4। तब आपसे पूछेगा ए बी सी बटे डी ई एफ का मान है, ए बी सी बटे डी ई एफ का मान है, इसका मान क्या होगा? अब देखो पहले इसको लिखो, पहले अनुपात में बना के, कैसे? ए अनुपात बी बराबर 1/3, बी अनुपात सी बराबर 2/1, सी अनुपात डी बराबर कितना आया 1/2, डी अनुपात ई बराबर कितना आया 3/1 और ई अनुपात एफ अब इस क्वेश्चन में आप देखने की कोशिश करना, एक मिनट वेट, इस क्वेश्चन में देखने की कोशिश करना कि ए अनुपात बी है 1/3, बी अनुपात सी 2/1, सी अनुपात डी। अब देखो बी यहाँ पे तो बी यहाँ पे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में टाइप 4 में बी यहाँ पे तो बी यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे सी अनुपात डी था, यहाँ डी था तो यहाँ ई अनुपात एफ था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ये अलग अलग थे, यहाँ पे देखो कॉमन आ गया बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, इस तरीके से इस क्वेश्चन से आ गए यहाँ पे। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप करिए, तब मैं इसमें डाल लेता हूँ। आप करिए तब मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, एक मिनट। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, 1/3 है। अब देखो बी का मान यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये तो मिसमैच हो रहा है। अगर बी का मान आया तो दोनों में सेम आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसका मान को सेम करूँगा। कैसे? बी का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, या बराबर आना चाहिए, सीधी सी बात, जरूरी नहीं 3 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दूँ, एक चीज़ सोचना, और यहाँ 3 का गुणा कर दूँ, यहाँ 2 या 3 है, मैंने यहाँ 2 के कितना बनेगा 6 भी। देखो यहाँ देखो तो मैं 2 कितना हो गया 6 हो गया कि नहीं हो गया? इसका 2 गुणा मैंने यहाँ किया, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, और यहाँ किया तो 3 दूनी 6/3। देखो बी बराबर आया कि नहीं आया? बी 6 आ गया कि नहीं आया? बी 2 गुणा मैंने यहाँ कर दिया, 3 गुणा यहाँ कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर करो, कितना आ गया बी, बी का मान कितना, सी का मान कितना है, सी है ना 3 आ गया, तो यहाँ मुझे सी 3 चाहिए, तो यहाँ 3 गुणा कर दूँ मैं इसमें, तो क्या आ गया 3/6 आ गया। अब देखो 6 आ गया, क्या डी आया ना 6, ये वाली संख्या इससे कंपेयर करो, डी आया 6, यहाँ पे डी कितना है 3 है,
तो मुझे ये 6 चाहिए, तो कितना करना है मुझे, 6:2 ही आ गया, 3×6 2 एकम 2 इंटू, अब यहाँ पे कितना है, ई कितना पहुँच गया, 2 पहुँच गया ना ई। अब 2 मुझे यहाँ पे चाहिए, ई तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ कितना गुणा कर दूँ, 2 का कर दूँ या नहीं कर दूँ, 2:8 ही आ गया, तो 1:2 4×8। एक और समझ लो, देखो A/B ये दिए थे मुझे अनुपात, ठीक है। अब मुझे देखो B आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया। अब मुझे इनका मान सेम करना पड़ेगा। अगर मैं सेम नहीं करूँगा B का मान, C का मान, D का मान, तो इसमें मैं डायरेक्ट मान नहीं रख पाऊँगा। मुझे सेम करने से इसमें मैं डायरेक्ट मान रख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसके मान सेम करे, मैंने इसके मान सेम करे। मान सेम करे कैसे करे, मान सेम कि मैंने ये देखो यहाँ देखा 3 है, यहाँ 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दूँ इस वाले का, और इसका गुणा यहाँ कर दूँ, 6 ये बन जाएगा, 6 ये बन जाएगा, तो सेम आंसर आ जाएगा, मतलब 6 आ गया। देखो अब देखो बी का मान सेम आ गया, 3 3 6 6 2 2 आया या सेम नहीं आया, B C D E सबके मान सेम आया या नहीं आया। इस तरीके से मुझे मान मैंने सेम किए हैं। बाकी आप वीडियो को और अच्छे से देखना, और एक बार नहीं 2 बार देखना, तो अच्छे से और समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। एक बार मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को। देखो यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, तो मैं 2 का गुणा यहाँ कर दिया, 3 का गुणा यहाँ कर दिया, 6 6 बन गया। अब देखो यहाँ पे C का मान कितना आ गया, 3 आ गया, नहीं आ गया, तो C का मान यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ 3 का गुणा कर दिया, तो 3/6 आ गया। इस तरीके से मैं इसमें गुणा करता गया, तो मेरा आंसर सेम आता गया। अब देखो मुझसे पूछा क्या है, ABC बटे DEF का मान पूछा है या नहीं पूछा। अब मान रख दो, अब आप इसकी वैल्यू रख सकते हो। देखो A का मान कितना है, देखो A का मान कितना है 2, B का मान 6, C का मान 3, D का मान 6, E का मान 2, F का मान 8। तो A का मान कितना है 2 इंटू B का मान 6 इंटू C का मान 3, D का मान 6 इंटू E का मान 2 इंटू इसका मान 8। F का मान 8 है ना, 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया आपका, 3/8 आपका आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 3/8 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, डुप्लीकेट क्वेश्चन है इसी का, एक तरीके से बोलूँ तो, बस P और Q में इसकी वैल्यू इसकी दी हुई है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है इसका, ये लिख लिया होगा आपने, आप लिख लीजिए, वीडियो पुश करके लिख लेना। बाकी जैसे कि दे दिया P/Q बराबर 1/3, Q/R बराबर 2/1, R/S बराबर 1/2, S/T बराबर 3/1 और T/U बराबर दिया है आपका 1/4। तब PQR/STU/3 का मान है। सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्यू लगा दी यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप सब लोगों को आता है। P/Q बराबर कितना दिया है, 1/3। अभी सिखाया मैंने। Q/R बराबर कितना दिया है, 2/1। R/S बराबर कितना दिया है, 1/2। S/T कितना दिया है, 3/1। और T/U कितना दिया है, 1/4। आप सब लोग जानते हो कि मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो QQRRSSTT है। अब मुझे बराबर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेंगी सारी चीज़ें। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको समझाया, इसी चक्कर में देखो Q बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर Q कितना है 2 है, यहाँ पर Q कितना है 3 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 का गुणा करूँगा, यहाँ पर 3 का गुणा करूँगा, तो क्या बन गया इसमें 2 का गुणा यहाँ किया, 2 एकम 2, यहाँ कितना बन गया 6, यहाँ किया तो 6 और 3, यहाँ कितना करूँ, देखो 6 क्या बन गया, ये R बन गया इतना, R कितना बन गया 3 बन गया। R 3 मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा मुझे, तो 3/6 ये आ गया।
और यहाँ पे कितना बन गया, एस कितना बन गया, 6 बन गया। तो यहाँ कितना कर दूँ, 2 गुणा, तो 6:2 ये आ गया। अब कितना बन गया, 2 बन गया टी, तो 2 गुणा फिर कर दूँ मैं। देखो सेमी क्वेश्चन था शायद, मेरे हिसाब से सेमी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, पर थोड़ा चेंज कर दिया इसने। ये कुछ वैल्यू मुझे दी थी, मुझे क्या आता था, क्यू का मान सेम करना पड़ेगा, क्यू का मान मुझे बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, क्यू का मान बराबर करने के लिए मैंने 2 का गुणा यहाँ किया, 3 का गुणा किया। देखो 6 और 6, देखो अब क्यू का मान क्या आ गया, 6 और 6 आ गया कि नहीं आया, ये देखो क्यू 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 यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, तो इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। आर आर 3 3, एस एस 6 टी टी 2 2 आ गया, नहीं आया। मैंने इसका मान बराबर किया और कुछ नहीं किया, मैंने इसका मान बराबर करने 2 का गुणा 3 की है यहाँ पे, तो वैल्यू बन गई ये वाली आपकी। अब देखो आर का मान 3 था, अब 3 मुझे यहाँ पे भी तो लाना है, तो मैं 3 गुणा यहाँ पे कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आएंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझना आप, तो ये वीक अच्छे से कर लोगे। मैंने अच्छे से समझाया वैसे ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अब मुझे मान किसका निकालना है, पी क्यू आर बटे एस टी यू। पी का मान कितना है, 2, देखो पी अवेल करा है 2, क्यू आर 2 6 और 3, 2 इंटू 6 इंटू 3 बटे आर आ गया एस टी यू, एस टी यू, एस टी यू 6 2 8 पे घात 3, ठीक है। अब इतना आ गया। अब देखो 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, ठीक है। अब कितना बचा, 3/8, यानी कितना आ गया, 27 ही आ गया। अब 8 का क्यों कितना आता है, 512, तो 512 आपका है, ये लिख दिया आपने, 27 आ गया। 8 का क्यों आता है 512, तो आपका 512 इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। सॉरी 512 इसमें आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे और भी काट सकते हैं हम, ठीक है। वैसे ये आंसर आपका, ये वाला आंसर आपका आ गया 27/512, इसका आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका हो गया टाइप 5। अब टाइप 5 हो गया आपका, टाइप 5 के बाद आप आता है टाइप 6। उससे पहले एक बार इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। पी क्यू आर एस टी यू 1:3 2:1 सब दिया हुआ है, ये तो मैंने यहाँ से लिख दिया उठा के। अब मैंने इसकी वैल्यू समान करने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, तब मेरा ये मान आया है। अब मान आने के बाद मैंने पी क्यू आर के मान रखे हैं यहाँ पे, और एस टी यू के मान रखे हैं। तो मान रखने के बाद मेरी सारी चीज़ें फिर काटा फिटी करने के बाद ये मेरी सारी चीज़ें, इसकी आंसर आया है मेरा, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में आपसे बोलेगा क्वेश्चंस, पहला टाइप नंबर 6 का कि P बटे Q बराबर 7 है, तब P प्लस के Q बटे P माइनस के Q का मान है। अब कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, क्या करना है हमें, देखो P बटे Q 7 दिया है, तो 7 बटे 1 आया कि नहीं आया, एंड P का मान 7, Q का मान 1 रख दो। 7 प्लस का 1, देखो यहाँ क्या था, किसका मान निकालना मुझे, इसका मान निकालना, P का मान 7, Q का मान 1 रख दो, इसमें कुछ नहीं है। 7 प्लस का 1 बटे 7 माइनस का 1, ये कितना हुआ 8 बटे 6, 2 3 6 2 चौक 8, यानी कितना आ गया 4 बटे 3 आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस का सिंपल आप आंसर लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से समझाने लायक तो कुछ नहीं है। देखो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली, या मैं इसको ऐसे लिखता, अगर लिखने चाहूँ तो P अनुपात Q बराबर 7:1 लिखता, तो P का मान 7, Q का मान 1, सिंपल रख सकता था मैं, तो वही मैंने तो किया है और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का।
अब ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ए अनुपात बी का मान 3/4, बी अनुपात सी का मान 6/5, 3/4 मतलब ऐसे लिखो 3/4, बी अनुपात सी का मान 6/5, तो ए और ए प्लस सी का अनुपात पूछा है। देखो सिंपल थी, मैंने एक चीज़ सिखाई थी आपको, ये तो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करना सिंपल सिखा था डायरेक्ट। इन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक करेंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। क्या सिखाया था मैंने कि ए अनुपात बी दिया है 3/4, बी अनुपात सी दिया है 6/5, और ए और सी पूछा है। देखो मुझे अब जिसने पहली क्लास में ली हो वो पहली क्लास ले ले। बाकी मैं शॉर्ट ट्रिक इसी क्या सिखाई थी मैंने, देखो कि ए अनुपात आपको सी निकालना डायरेक्ट, ए अनुपात सी डायरेक्ट निकालने का तरीका था, इसका गुणा मैंने इससे करना, इसका गुणा इससे करना। 36 18 5 चौक 20, ये क्या आ गया ए अनुपात सी, इसे और काट लो, 2 9 18 2 धाम 20, यानी ए अनुपात सी कितना आ गया 9/10 डायरेक्ट। इसने पहली क्लास नहीं ली हो पहली क्लास ले ले। इस तरीके से मैंने सिखाया है सारी चीज़ें, पूरी पहली क्लास में ये सारी चीज़ें सिखाई थी मैंने। ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं, इसमें दोबारा बता देता हूँ आपको थोड़ी सी चीज़ें। देखो मुझे क्या करना होता है, उल्टा एन बनाना होता है, उल्टा एन, जैसे कि मैंने इसका गुणा इससे करूँगा और इसका गुणा इससे होता है। देखो यहाँ नहीं सिखा रहा, मैं यहाँ सिखाता हूँ। एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहले तो कुछ संख्या कट रही हो तो काट दो, पर रहने दो, अभी काटेंगे बाद में काट लेंगे अपन, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया था ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते डायरेक्ट, इसका गुणा इससे करो 36 18, इसका गुणा इससे करो 24, इसका गुणा इससे करो 5 चौक 20। ये मैंने क्या किया, उल्टा बना दिया। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, पहले इसका गुणा इससे किया, फिर इसका गुणा इससे किया, फिर इसका गुणा इससे कर दिया, तो ए बी सी का मान आ गया। इस तरीके से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मैंने पहली क्लास में आपको सिखा चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। अब देखो ए और सी का मान आ गया, ए और सी का मान उठा के यहाँ रख दो। ए का मान कितना है 9, मुझे क्या निकालना है ए भागित ए प्लस सी निकालना है कि नहीं निकालना। तो ए का मान कितना है 9, यहाँ ऐसी स्मॉल होगा, स्मॉल रहती है, ठीक है। 9 बटे भाग का मतलब बटे 9 प्लस के 10, 9 बटे 19 आपका राइट आंसर। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए। बाकी नए टाइप हम कल और देखेंगे, इसके इस टाइप के क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे कल, और अच्छे क्वेश्चंस कल और लेके आऊँगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। एंड इस चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करना ना भूलें।